हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज दैट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट में देखिए क्या लिखा है। कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। सेकंड है द एंजाइम इटसेल्फ इज अनचेंज्ड इन द रिएक्शन, इट्स प्रेजेंस अलाउज द रिएक्शन टू टेक प्लेस। अब हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और कौन सी गलत। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एंजाइम, या फिर आप लिख सकते हो नेचर ऑफ एंजाइम, है ना। एंजाइम बेसिकली बना किसका होता है। एंजाइम बना होता है, एक तो प्रोटीन पार्ट होता है इसमें, प्रोटीन पार्ट, और एक इसमें जुड़े होते हैं कोफैक्टर्स। ये कोफैक्टर्स हमारे मेटल आयन हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकते हैं, या वाइटामिन जैसे कि कोएंजाइम जिन्हें हम कहते हैं वो हो सकते हैं। ये जो प्रोटीन पार्ट होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एपो एंजाइम। एपो एंजाइम, एपो एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर जुड़ जाते हैं तब जाके एक फंक्शनल एंजाइम बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, होलोजाइम कहते हैं। होलोजाइम कहते हैं। अब यहां पर सबसे पहली स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन विच कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। हाँ, मोस्टली सभी एंजाइम्स एक्सेप्ट राइबोजाइम, सभी के सभी एंजाइम कैसे होते हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, बोला गया है द एंजाइम इटसेल्फ इज अनचेंज्ड इन द रिएक्शन, इट्स प्रेजेंस अलाउज द रिएक्शन टू टेक प्लेस। अब ये जो एंजाइम होते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एंजाइम को हम बोलते हैं बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट। अब आप लोगों को पता है कैटलिस्ट का काम क्या होता है रिएक्शन में, स्पीड अप करने का, रिएक्शन को स्पीड अप, है ना। अगर ये स्पीड अप कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट रिएक्शन में आते हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को, और फिर बाद में एज इट इज बाहर भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये खुद खर्च नहीं हो रहे हैं, है ना, इनका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ऐसे ही हमारे एंजाइम्स होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कैटलिस्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, है ना। एंजाइम उन्हीं में से है। अब क्या कहा गया इसमें स्टेटमेंट में, सेकंड स्टेटमेंट में, कि द एंजाइम इटसेल्फ इज अनचेंज्ड, ये अनचेंज रहता है इन द रिएक्शन, इट्स प्रेजेंस अलाउज द रिएक्शन टू टेक प्लेस। हाँ, ये स्पीड अप करता है रिएक्शन को, जल्दी से प्रोसीड करवाता है, बस बाहर निकल जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी इसका हमारा आंसर हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।